तो कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। हमें उस बिल्ली को दिखाया जाता है जो कि खुद अपने ही घमंड में थी। तभी वो मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लेती है और अचानक एक बहुत बड़ी छलांग मारती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अच्छा टीम रॉकेट की सस्ती कॉपी, रुक जा, और एक स्पिरिचुअल सोर्ड से उस केट पर अटैक करता है जिसको वो भी आते हुए नोटिस कर लेती है और बड़े आराम से डोज भी कर लेती है और उड़ते हुए मेन कैरेक्टर पर अटैक भी करती है जिसको वो भी डोज कर लेता है। लेकिन वो सोर्ड अचानक बहुत तेजी से आती है और वो अटैक बिल्ली को लग जाता है और सच में वो कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो जाता है। अब बिल्ली का पारा गरम। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। भले ही मैंने इसको चोट तो पहुंचा दिया लेकिन चोट लगने के बाद भी वो और भी पावरफुल हो गई। मुझे लगा था कि एक ही अटैक काफी होगा लेकिन सिचुएशन को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वो बिल्ली फुल गुस्से में लियांग पर अटैक करता है। तभी अपना हीरो बाइंडिंग रोप का इस्तेमाल करता है जो कि उसे टावर से मिला था और तुम लोग देख ही सकते हो कि क्या कूल बेब में उस रस्सी का इस्तेमाल कर रहा था और वो केट उसमें बन जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक यस बीसी हमने किया, हमने किया। और मनी मन सोचता है ये हुई ना बात, अब तुम्हें उल्टा कर कर तुम्हारे पिछवाड़े में रट डालूंगा, वो भी बड़ा वाला, जस्ट लाइक दंडकुटनम। अच्छा हुआ कि ये मुझे उस मकड़ी के बदले मिला, नाइस, इसे कहते हैं जलवा। पर दिक्कत की बात तो ये है कि ये सिर्फ क्लोज रेंज में ही काम आती है और ये सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जरा सोचो, छोटी सी गलती और मैं पिल जाऊंगा, जबकि ये रस्सी अपने आप में ही कुछ ज्यादा ही स्लो है। वो तो अच्छा हुआ कि बिल्ली को वो अटैक लगा था। खैर कम से कम जीत तो गया। अब हुआ ना फुल कॉन्फिडेंस। और जैसे उस बिल्ली को आजाद करता है वो फिर से मेन कैरेक्टर पर हमला कर देती है और जैसे वो अटैक लियांग को लगने ही वाला था तभी वो एक स्लेश करता है जिससे वो केट बीच से फट जाती है, आई मीन कट जाती है और उसका सोल वहीं पर फ्लोट करने लगता है। और लियांग उस सोल को लेने के बाद सोचता है अगर मैं कंपेयर करूं अपने फर्स्ट मिशन से तो ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था और उस सोल को प्रिजर्व कर लेता है। तभी सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सब खुश। लीडर बोलता है अरे आपने तो गजब ही कर दिया, फाइनली अब हम आराम से रह सकते हैं, हुर्रे। मेन कैरेक्टर भी लाइक मनी मन सोचता है बिल्ली से फटे या ना फटे, गांड तो मेरी इन लोगों से फटती है। जब देखो तब गायब हो जाते हैं और अचानक सामने भी आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बोलती है अरे यंग मास्टर आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गए, मैं अपने मास्टर के कहने पर आपको खाने के लिए इनवाइट करने आई हूँ। और तुम देख ही सकते हो कि अपना लियांग ब्रश किए जा रहा था। लड़की बोलती है चलिए अगर आपका हो गया तो क्यों ना कपड़े बदलने में मैं आपकी मदद कर दूं। वो भी अरे थैंक यू यार लेकिन मैं खुद ही कर लूंगा, तुम चलो मैं आता हूँ। लड़की बोलती है तो ठीक है हम सब आपका वेट करेंगे और ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक मकसद कुछ ज्यादा ही बड़ा मकसद था इस लड़की का और सोचता है अगर मैं यहाँ पर काम से ना आता तब तो समझो इस लड़की का काम तमाम कर देता। सच में यहाँ पर सभी का तो बहुत बड़ा है पर फिलहाल मुझे लेडी मिंग से मिलना चाहिए। इतना त्राहिमाम होने के बाद भी वो आखिर बाहर क्यों नहीं आई। फिर हमें लीडर की पत्नी के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लियांग बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। वो एक लंबी सांसें लेता है और दरवाजे को नोक करके बोलता है, आई मीन नोक करता है। तभी अंदर से आवाज आती है कौन है। लियांग भी लाइक अरे मैं ही हूँ सर्वशक्तिशाली चू लियांग, मैंने सुना कि अब आप ठीक हैं तो सोचा क्यों ना मिल लूं। तभी वो बोलती है लेकिन मुझे किसी से नहीं मिलना क्योंकि मेरी हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है कि मैं किसी भी गेस्ट के साथ मिल सकूं, तो प्लीज आप चले जाइए। और ये सुनने के बाद लियांग भी सोचता है पता नहीं आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, लगता है वो मुझे अवॉइड कर रही है। और बोलता है मैंने मिस्टर मिंग से सुना है कि आप कुछ ज्यादा ही बीमार रहती है, इसलिए सोचा क्यों ना आपकी हेल्प कर दूं क्योंकि मेरे पास अपने तरीके हैं बीमारी को दूर भगाने के, इसलिए मैं तो अंदर आ रहा हूँ। और ये लो मैं आ गया, आया आया आया, अरे आ गया। तभी अंदर से आवाज आती है प्लीज रुक जाओ और दरवाजे से एक हाथ बाहर आता है और फिर वो पूरी बाहर आ जाती है जो लिटरली कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी। वो बोलती है ठीक है आपने कुछ ज्यादा ही वेट कर लिया तो प्लीज आप अंदर चले आइए। और दूसरे सीन में अपना हीरो बैठा हुआ था जहाँ पर बीबी मोमबत्ती को जला रही थी और फाइनली जला देती है और फिर एक कप को भरते हुए बोलती है आप अचानक आ गए थे इसलिए मैं थोड़ा सा चौंक गई थी, आपने सच में उस मॉन्स्टर को मार कर अच्छा किया, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ इसलिए थैंक यू। वो भी अरे वेलकम, अच्छा लगे कि अब आप ठीक हैं, लेकिन जब आप ठीक ही है तो क्यों ना कुछ बातों पर डिस्कस कर लें जैसे कि उस केट स्पिरिट के बारे में। वो भी लाइक ओ हाँ तो बोलिए क्या डिस्कस करना है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे ज्यादा कुछ भी नहीं, बस मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उस केट का फीलिंग बार बार चेंज क्यों हो रहा था और अगर गौर से सोचूं तो ये आपके ही घर में क्यों आया। वो भी लाइक हो सकता है कि उसका कोई बेड इंटेंशन हो वरना और क्या कारण होगा। लियांग बोलता है सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, लेकिन मुझे तो वो स्पिरिट बिल्कुल बच्ची की तरह फील हो रही थी जैसे कि वो अपनी माँ को खोज रही है। क्या ये अजीब नहीं है कि वो बिल्ली पिछले 3 दिनों से यहीं पर है लेकिन किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया, मानो कि वो किसी को तो ढूंढ रहा था। वो भी लाइक आखिर वो किसको ढूंढ रहा था। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ, आखिर क्या। मिस्टर मिंग ने कहा था कि हमारे
हमारा परिवार उदारता के लिए जाना जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी एनिमल को चोट पहुंचाएंगे जिसके कारण वो स्पिरिट बदला लेने यहाँ पर आ जाए। तब तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपनी माँ को खोज रही थी, यानी कि उसकी माँ भी एक डीमन ही है। और हाँ, आप समझ ही रहे हैं ना कि मेरा मतलब क्या है, वो भी तो आपको क्या लगता है कि मैं एक डीमन हूँ? मेन कैरेक्टर विलायक, पता नहीं हो भी सकती है या फिर नहीं भी, किसको पता, लेकिन मैं जल्दी पता लगा लूंगा। और ये सुनने के बाद बीबी भी अचानक खड़ी हो जाती है और मनी मन सोचती है, जहाँ तक मुझे पता है कि जब डीमन अपना ट्रू फॉर्म रिवील करती है तभी उसकी एनर्जी लोगों को फील होती है। तभी अपना लियांग बोलता है, अरे आप ये क्या दिखा रही हैं? क्यों ना आराम से बैठ जाए ताकि हम अच्छे से बातें कर सके। वो भी मनी मन सोचती है, ये लड़का मुझे नहीं लगता कि ये उतना पावरफुल है जितना दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे वो मेरा असली पहचान जान गया। लेकिन ऐसा आइटम कुछ ज्यादा ही रेयर होता है। हालांकि सू माउंटेन के पास एक है, पर क्या सच में वो उस डीमन रिवीलिंग मिरर को इसको दे देगा? हो ही नहीं सकता। और पूछ ही लेती है, क्या तुम्हारे पास डीमन रिवीलिंग मिरर है? और तुम लोग देख ही सकते हो कि किस तरह उसने अपना अटैक रेडी किया था। लियांग बोलता है, अरे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरे पास उससे कम भी नहीं है। और अपना मेन कैरेक्टर ईट को लेकर बिल्कुल तैयार था और माहौल थोड़ा शांत हो गया था। तभी अचानक वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, अरे देखो बाहर आखिर वो क्या है? और फिर दोनों की शक्ल तुम लोग देख ही सकते हो। भाई साहब, मुझे तो बहुत मजा आया। लियांग को भी नहीं लगा होगा कि साला कोई ऐसा भी होगा जो मेरा ट्रिक मेरे ही पे इस्तेमाल करेगा। वो बोलती है, ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर आए थे तभी मैंने उस मोमबत्ती पर हार्ट पॉइजन मिला दिया था। अगर तुम्हें एंटीडोट चाहिए तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ और ट्रबल करना बंद कर दो, समझे? वो भी बोलता है, अरे यार, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना तैयारी के यहाँ पर आ जाऊंगा? मैंने बाहर ही फील कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये जहर किसी भी काम का नहीं। वो सोचती है, नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो बोलती है, देखो मैंने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया, मैं बस अपने हस्बैंड के साथ पीसफुली रहना चाहती हूँ। अब जबकि तुमने मिशन पूरा कर ही लिया है तो क्यों ना मुझे भूल जाओ। वो भी, अरे मैडम, किसने कहा कि मिशन पूरा हुआ? असली मिशन तो तुम ही हो। जैसे ही मैंने पहली बार तुमको देखा तभी लगा था कि तुम डीमन हो, क्योंकि एक इंसान की कभी भी इतने बड़े बड़े हो ही नहीं सकते अरमान। ओह अच्छा। और अटैक करते हुए बोलती है, आखिर तुम मुझे पकड़ने पर ही क्यों तुले हो? तभी लियांग उस अटैक को डोज कर लेता है और स्वॉर्ड को समन करके उस कोड़े को रोक देता है और दोनों एक दूसरे पे लगे तेरी करते रहते हैं और वो कोड़ा लियांग के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लियांग भी लाइक, अब कैसे जाओगी? वो भी उस कोड़े को छोड़कर डायरेक्ट अटैक करने के लिए लियांग के पास बढ़ने लगती है। अपना हीरो भी लाइक, आ जाओ। और जैसे वो करीब पहुंचता है लियांग उसको डोज करके वही बाइंडिंग रस्सी का यूज करता है, जो लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक एंगल से उसके पीछे पड़ जाती है, जिसको वो भी बड़ी मुश्किल से ही डोज कर पाती है। वो भी, अरे नहीं, आखिर ये किस तरह की चीज है? और एट द एंड वो पकड़ी जाती है और धड़ाम से जमीन पर गिरती है। वो भी लाइक, कमीने कुत्ते कहीं के, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लियांग भी लाइक, हे ज्यादा कुछ नहीं। वो बोलती है, तो ठीक है, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार डालो। वो भी, क्या एक मिनट, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? और ये सुनकर वो भी चौंक जाती है और रोते हुए बोलती है, अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो इसका मतलब तुम मेरे साथ वो सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे डिसाइपल हो, लेकिन तुम तो। तभी अचानक अपना लीडर आ जाता है जो कि सारा कांड देख लेता है और ये देखने के बाद वो भी पूरी तरह से हिल जाता है और फिलहाल सभी के लिए माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड। वो बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, कहीं मैं कोई गलत टाइम पर तो नहीं आ गया ना? सच में बेचारा तो पूरी तरह से टूट गया था कि साला आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक, अबे यार, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो थैंक यू। लेकिन सच में इस मानव में अब तक जितनी भी लड़कियां दिखाई गई है, साला सभी के सभी खतरनाक है। तुम्हें क्या लगता है?